गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आज हम 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। 6ठे अध्याय में भगवान ने योगी की महिमा कही और भगवान कह रहे हैं जो योगी श्रद्धा भक्ति से मेरा भजन करता है वो योगी मुझे सर्वश्रेष्ठ मान्य है। ध्यान लगाने वाले भी योगी हैं, सब तरह के योगी हैं। कोई मौन रहता है, कोई ध्यान लगाता है। पर भगवान ने कहा जो भक्ति योग से श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है वो योगी मुझे सर्वश्रेष्ठ मान्य है। अब भगवान कह रहे हैं कि भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है, ऐसे ही जब कोई बहुत ही श्रेष्ठ भक्त होता है, बहुत ही श्रद्धा प्रेम वाला भक्त होता है, भगवान में बहुत तल्लीन रहता है, तो भगवान जो है उसकी मस्ती में सराबोर हो जाते हैं। जैसे भक्त जो है वो भगवान की मस्ती में सराबोर हो जाता है, ऐसी भगवान भी भक्त की मस्ती में सराबोर हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं 7वें अध्याय में? पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। अब प्रथानंदन क्यों कह रहे हैं भगवान जी? प्रथा कुंती का नाम था, तो कुंती के बेटे हैं इसके प्रथानंदन। तो अब भगवान कह रहे हैं मुझ में आसक्त मन वाला। अब भगवान कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे माँ को बच्चे की स्वाभाविक ही याद आती है। सारे टाइम वो छोटा बच्चा है तो सारे टाइम माँ का मन बच्चे में ही पड़ा रहता है। ऐसे ही भक्त ने समझ लिया है कि संसार में सर्वश्रेष्ठ भगवान ही है, वो ही सब कुछ है और वो ही सर्वश्रेष्ठ है और उनके अलावा कुछ है भी नहीं। तो उसका उनसे अनन्य प्रेम हो गया है। तो अनन्य प्रेम होने से उसको स्वाभाविक ही भगवान की याद आती है। जैसे माँ को स्वाभाविक ही बच्चों की याद आती है, बिजनेसमैन को रुपए की याद आती है, ऐसे ही भक्त को हर समय भगवान की याद आती है, स्वाभाविक, नेचुरली। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया है। जिसको हम अपना सब कुछ मान लेते हैं उसकी याद स्वतः ही आती है। उसको कभी भगवान की विस्मृति होती ही नहीं, ऐसा तो मेरे में मन वाला हो। अब भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त मुझसे चिपक गया है उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, उसको मेरी याद स्वतः आती है। ऐसा तू मेरे में मन वाला भक्त हो, मेरी कभी तुझे विस्मृति ना हो। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई हमें क्यों नहीं भगवान हर समय याद रहते हैं? क्योंकि जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, उत्पत्ति विनाशशील, 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, भाई खाना पीना, कपड़े लत्ते, लोग, मान बड़ाई, सुख आराम, इनमें हमारा मन चला जाता है। आजकल मोबाइल, कितना कुछ है मोबाइल में, इसमें मन चला जाता है। इसलिए हमारा मन पूरी तरह भगवान में लग नहीं पाता है। तो हम भगवान के ही और भगवान से ही आए हैं और उन्हीं का अंश है, पर उनके होते हुए भी हम उनको क्यों भूल जाते हैं कि हमें उन्हें याद करना पड़ता है, याद आती नहीं है। कह रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारा अभी आकर्षण संसार में है, भोगों में है, चीज़ों में है, पदार्थों में है। इसलिए हमको भगवान की याद करनी पड़ती है। अब भगवान कह रहे हैं जिसका केवल मेरी तरफ खिंचाव हो, केवल उसका आकर्षण, उसका खिंचाव मेरी तरफ हो, तो वो ही मया आसक्त मना है। उसकी सारी आसक्ति भगवान में है। भगवान कहते हैं ना, संसार में आसक्ति से रहित हो जाओ। अब भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कह रहे हैं कि तू मुझ में आसक्ति वाला हो, तो मुझ में मन वाला हो।
उड़िया बाबा जी भी कहते हैं कि बिना भगवान में आसक्त हुए कोई भक्त नहीं बन सकता। तो हमारी आसक्ति किस में होनी चाहिए? भगवान। अब भगवान कह रहे हैं कि जब कोई साधक सच्ची नीयत से, सच्चे भाव से भगवान के लिए बैठता है तो भगवान भी उसको, उसके साथ पूरा उससे प्रेम मानते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। जैसे एक मज़दूर आया और सेठ जी ने कहा तुम बैठो, अभी हम काम बताते हैं। सेठ जी का कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया और वो चले गए। अब मज़दूर बैठा हुआ है, 8 घंटे हो गए। अब सेठ जी शाम को आए तो मज़दूर बैठा हुआ था। तो उसने कहा सेठ जी तुझसे मेरे पैसे। तो उसने कहा कि सेठ जी ने कहा तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम तो बैठे हो। बोले आपने कुछ काम बताया ही नहीं था। पर उसने कहा बैठा तो मैं आपके लिए ही था। तो सेठ जी, क्योंकि वो मज़दूर सेठ जी के लिए बैठा था, तो सेठ जी ने उसको 500 रुपये दिए, क्योंकि वो सेठ जी के लिए बैठा था। बोले जब एक आदमी, एक मज़दूर एक सेठ के लिए बैठा है, वो उसको पूरी वो देता है, पूरी मजदूरी देता है, तो जो हम भगवान के लिए बैठे है ना, भगवान के लिए बैठे, हमारा पूरा मन भी नहीं लग रहा, पर हमारा भाव है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान अच्छे लगें, हम पढ़ते लिखते रहते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम भजन करते हैं। भजन मतलब नाम जप। तो इसमें कह रहे हैं कि तात्पर्य ये हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेके भगवान के ही भरोसे बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में ही मन वाला हो जाता है। अब भगवान जो है, पहली बात तो ये है कि अगर कोई बैठेगा भगवान के लिए तो भगवान में वो मन वाला हो जाएगा। उसने भगवान का ही आश्रय है और भगवान के लिए बैठा। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि सब जगह भगवान, सब जगह, सब जगह, सब जगह है ये तो यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, सब जगह है तो यहाँ भी है। सब समय में है तो यहाँ भी, इस समय में भी है। सब में है तो मेरे में भी है। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं है तो भगवान सबके हैं ये कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहाँ है, अभी है, अपने हैं और अपने में है। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना और क्रिया उनसे रहित नहीं। कोई भी देश काल व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति उनसे रहित नहीं। हर जगह हर समय में भगवान प्रेजेंट हैं। भगवान के लिए क्या लगाते हैं? भगवान थे कभी नहीं कहते हैं, भगवान के लिए क्या कहते हैं? भगवान है इस प्रेजेंट टेंस। भगवान हर समय हर जगह हर समय में मौजूद है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ऑल परवेडिंग, ओमनीसिएंट। भगवान जो है वो हर जगह हर समय में है ही है। उनसे रहित होना संभव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करें तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। अब कह रहे हैं इस भाव से नाम जप करे कि दृढ़ता से मानते हुए कि मेरे प्राण में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे शरीर के कण कण में, मेरे प्राणों में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे शरीर के कण कण में, मेरे रोम रोम में भगवान है। तो अगर इस भाव से वो नाम जप करेगा तो बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। ये तो ये हो गया माया आसक्त मना। अब दूसरा भगवान कह रहे हैं वो मेरे ही आश्रित रहता है। मेरे आश्रित रहता है मतलब कि उसे किसी और की आशा नहीं है, किसी और का भरोसा नहीं है, किसी और का सहारा नहीं और ना किसी और का विश्वास। एक भरोसो,
एक आस विश्वास राम घनश्याम चातक तुलसीदास। मतलब उसको एक ही का भरोसा है, एक ही का बल है, एक ही का विश्वास है कि भाई भगवान मेरे तो भगवान है, और वो जो करेंगे जैसा करेंगे अच्छा करेंगे। वो 100% उन्हीं के समर्पित है। उसका मन इसलिए चलता ही नहीं है किसी बात में। वो 100% भगवान के आश्रित है। जैसे छोटे बच्चे का कहाँ मन चलता है, तो माता पिता के आश्रित है। मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे दूध कहाँ से मिलेगा, मैं कैसे जाऊँगा, मुझे नींद कैसे आएगी, उसको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ के आश्रित है। ऐसे ही भक्त जो है भगवान के आश्रित। अब जब तक हमारा लक्ष्य भगवान नहीं होते, पहले गुरु कहते हैं कि अपना लक्ष्य भगवान बनाओ। रोज़ सुबह उठ के कहो सबसे पहले उठते ही कि मेरा लक्ष्य भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। मुझे आप मीठे लगे हैं, आप प्यारे लगे, मुझे आपकी याद, आपकी स्मृति हर समय बनी रहे। सब कर्म मैं आपके लिए करूं, हर समय आपकी स्मृति बनी रहे। अब हमारा क्यों नहीं परमात्मा का आश्रय होता? ये शरीर जो है वो संसार का अंश है, और हम स्वयं जो है आत्मा वो परमात्मा के अंश है। पर क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया, तो हमारा खिंचाव संसार की तरफ हो जाता है। पर जब हम ये जानते हैं कि मैं तो भगवान का हूँ, भगवान का हूँ मतलब मैं आत्मा हूँ, तो हमारा खिंचाव परमात्मा की तरफ होता है। और जब तक हमारा मन परमात्मा की तरफ, हमारा खिंचाव नहीं होता उनकी तरफ, तब तक हम उनका पूरा आश्रय भी नहीं ले पाते। पूरा विश्वास भी नहीं होता भगवान में, पूरी श्रद्धा भी नहीं होती। देखा है भक्तों को मैंने कि वो पूरे समर्पित होते हैं, उनका मन ही नहीं चलता। वो कहते हैं हमारे ठाकुर जी बैठे हैं ना, हमारे गुरु बैठे हैं ना, हमें कोई चिंता नहीं है, वो जो करेंगे जैसा करेंगे बढ़िया करेंगे। तो उन्हें पूरा आश्रय भगवान का है, फुल सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। अब हमारा क्यों नहीं होता है मन पूरा, हमें आश्रय भगवान का क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने किसी और का आश्रय ले रखा है। किसका? धन का, संपत्ति का, परिवार वालों का, बेटे बेटी का, संबंधियों का। वो आती है ना बात कि एक बार एक शेर जो है वो दलदल में फंस गया। शायद उसको सोने का कड़ा दिखा, तो वो क्या चमकती हुई चीज़ देखे उसको लगा कि ये ज़मीन है, वो दलदल में फंस गया। एक गाय भी फंस गई। अब शेर जो है वो सोचे कि मैं गाय को खा जाऊं, पर जैसे जैसे वो गाय की तरफ जाए तो नीचे धंसता जाए। तो उसने देखा गाय तो निश्चिंत है और शेर घबरा रहा था। तो उसने गाय से पूछा कि तुम इतनी निश्चिंत क्यों? बोले देखो मैं तो अपने मालिक की हूँ। जब मालिक देखेगा शाम को गाय नहीं आई तो मुझे ढूंढने आ जाएगा। और तुम्हारा मालिक कौन है? बोला मेरा मालिक कोई नहीं है, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही जंगल का मालिक हूँ ना, तो मेरा कोई मालिक नहीं है। थोड़ी देर में गाय का जो मालिक था वो आया, गाय को रस्सी से बंधवाया और उसको खींच लिया बाहर। शेर देखता रह गया, वो डूब के मर गया। तो हमारे मालिक कौन है? हमने किसका आश्रय ले रखा है? हमें किसका आश्रय है? तो हमें आश्रय भगवान का होना चाहिए। Why fear when God is near? जब भगवान मेरे साथ है तो चिंता की, डर की, परेशानी क्या बात है? अब थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही है, जा रही है, परेशान मत होइए। जो भी जीवन में कष्ट आता है ये सब हमारे ही कर्मों का फल है,
और हमें शुद्ध करने के लिए आता है, हमारी शुद्धि हो रही है। इसलिए हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। तो हमने इन लोगों का, इनका आश्रय ले रखा है, इसलिए संसार का आश्रय ले रखा है, इसलिए हमारे भगवान का आश्रय नहीं होता। कह रहे हैं आप भगवान का आश्रय ले न ले, पर भगवान का आश्रय किंचन मात्र भी कम नहीं होता। भाई घर वालों का आश्रय हर समय तो नहीं ले सकते। मानिए एक हमारी सत्संगी हैं, तो अपने हस्बैंड के साथ बराबर में सो रही थी। अब रात को उनके हस्बैंड उठे, उन्हें चक्कर आया और वो गिर गए बाथरूम में। उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। अब वो बराबर सो रही हैं बेड पे और वो बाथरूम में पड़े। सुबह जब उनकी आँख खोली तो देखा हस्बैंड नहीं है, तो बाथरूम में गई तो देखा वो तो बेहोश पड़े थे। खैर जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह किया होगा, फिर डॉक्टर को दिखाया तो बोले एकदम झटके से नहीं उठना चाहिए। तो देखिए कौन किसका सहारा है? हम सब के सहारे, हम सब के आश्रय भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो कह रहे हैं केवल आश्रय भगवान का ही लेना चाहिए। भगवान का ही आश्रय, अवलंबन, आधार, सहारा हो, उसी का वाचक मद आश्रय है। भगवान का ही अवलंबन, भगवान का ही सहारा, भगवान का ही आधार और भगवान का ही सहारा होना चाहिए। उसी को भगवान ने कहा मद आश्रय। अब भगवान 3 बातें कह रहे हैं। देखिए भगवान कह रहे हैं मेरे में आसक्त है, मेरा ही आश्रय है और मेरे से अपनापन है, उसका संबंध मुझसे ही है। ये ही भगवान के समग्र रूप को जानना है। मेरे में ही मन वाला है, मेरा ही आश्रय है और मेरे से ही उसका अपनापन है। अब कह रहे हैं आश्रय किसका लिया जाता है? जो सर्वसमर्थ हो। तो सर्वसमर्थ कौन है? आप बताइए सर्वसमर्थ कौन? भगवान। उन्हीं का आश्रय लेंगे। अगर हमें किसी बड़े, मानिए हमारी मोदी जी से जान पहचान है या किसी बड़े उससे जान पहचान, तो हमें कितना बल होगा मन में। कह रहे भाई हमारी तो उनसे जान पहचान है, तो हम तो कुछ भी काम, हमारे तो सब काम वो देख लेंगे। और मोदी जी क्या है? उनसे करोड़ करोड़ अरबों बड़े भगवान, जो पूरा समर्पित भक्त होता है, भगवान का ही आश्रय होता है, वो तो पूर्ण निश्चिंत है, एकदम केयरलेस नहीं है, केयर फ्री है। तो चिंता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है। मेरे ठाकुर जी बैठे हैं ना, मेरे गुरु बैठे हैं ना, व्यवहारिक संभाल गुरु कर लेते हैं और पारमार्थिक जो योग लगाने की है वो भगवान करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे अलावा उस भक्त को किसी का भी, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति की भी आवश्यकता नहीं। भाई ये होगा तो मेरा काम होगा, वो होगा तो मेरा काम होगा। वो केवल भगवान की तरफ देखता है। अगर ये नहीं आएगा तो काम कैसे होगा? जैसे लोग कहते हैं आज मेड नहीं आएगी तो काम कैसे होगा, वो नहीं आए, डॉक्टर नहीं मिला तो काम कैसे होगा, वो नहीं हुआ तो काम कैसे होगा। अरे सब कराने वाले भगवान। एक बहुत कोविड के टाइम की बात है, एक हमारी सत्संग प्रेमी थी, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि हमारे हस्बैंड के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था। तो हमने भगवान को एक चिट्ठी लिखी और भगवान को रख दी, भगवान के आगे बड़े समर्पित भाव से, कि भगवान जी इतना कर्जा है, अब आप जानो हमारे बस की तो है नहीं चुकाना। तो उनके जो बड़े भाई साहब हैं, उनके मतलब हस्बैंड के बड़े भाई, उन्हीं के वहाँ वो सेवा में थे। तो उनके पास एक आदमी आता है कोविड के टाइम, कोविड से पहले की बात है, नोटबंदी हुई थी। तो वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, अब ये तो मेरे बेकार हो गए, तो आप इसे कुछ अच्छे काम में लगा दो। तो उन्होंने उसको वो पैसे दे दिए और उसने बैंक में जमा कर दिए। भाई कुछ था कि भाई इतने पैसे तो आप हर आदमी रख सकता है।
तो उनका कर्जा चुक गया। तो जिस चीज़ के हमारे पास एक भी सल्यूशन नहीं है, उस चीज़ के भगवान के पास हज़ारों सल्यूशन। तो हम भगवान की तरफ देखें तो हम तो देखते ही नहीं है, हम तो लोगों की तरफ, चीज़ों की तरफ, पैसे की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ देखते रहते हैं। अब हमारा अखंड संबंध जो है वो भगवान के साथ है। तो मैं आसक्त मना, मदाश्रय और योगम युज्जन, अखंड संबंध किससे है? भगवान से। भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस साधक को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जब ध्यान कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव से लगा रहता है। उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। तो उसको नेचुरली उसका ध्यान, उसका जप, लीला चिंतन सब उसका भगवान के लिए स्वतः ही होता रहता है। अब इसके लिए भगवान ने पहले 6ठे अध्याय में कह दिया था, जिसका खाना पीना, जिसका आहार विहार नियमित है, वो नियमित सोता है, जागता है, नियमित खाता है, पीता है, उसकी सब चेष्टाएं नियमित है। तो उससे क्या होता है? उसका योग लगा रहता है। अब क्योंकि उसका संबंध भगवान से हो गया, तो जो भी कार्य करता है भगवान के लिए ही करता है। जैसे एक सेवक हमारे यहाँ काम करता है, खाना ही बनाता है, झाड़ू पोछा भी करता है, थोड़ा मालिका का भी काम कर देता है, कपड़े भी धो देता है, सब काम करता है। तो अब वो सब किसके काम करता है? मालिक के करता है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ है वो सेवाधारी। ऐसे ही जब हम भगवान के हो गए पूरी तरह, उन्हीं में मन है, उन्हीं का आश्रय है, उन्हीं से संबंध है, तो हम जो भी काम करेंगे किसका होगा? भगवान का होगा। ठीक है ना? तो जो भी हमारा काम होता है वो सब ऑटोमेटिकली भगवान का हो जाता है। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना सब भगवान का। क्यों? क्योंकि हम भगवान के हैं, हम उनके आश्रित हैं, हमारा मन उनमें है, हमारा संबंध भी उन्हीं से है, हम उन्हीं के हैं। तो जो भी हम काम करेंगे उन्हीं का हो जाएगा। अब भगवान कह रहे हैं, देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है, और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, अर्थात सगुण निर्गुण, साकार निराकार, अवतार अवतारी, शिव गणेश सूर्य विष्णु जितने रूप हैं उन सबको वो जान लेता है। भगवान के समग्र रूप को जान लेता है और जान लेता है कि है ही भगवान। और भगवान के जितने भी रूप हैं, तो हमारी 3 प्री कंडीशंस हैं। पहला, मैं आसक्त मना, मद आश्रय और अखंड संबंध, उसका भगवान से ही। अगर ये तीनों हमारी फुलफिल्ड हैं, ये तीनों बातें, हमने भगवान के समग्र रूप को जान लिया। अब भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान मार्गी भी मेरे को जान लेते हैं, पर जो भक्ति से मेरे में लगा है, जो भक्ति से लगा है, उसको तो मैं अपना दर्शन भी दे देता हूँ और उससे विशेष प्रेम करता हूँ। अब भगवान में मन लगाने के लिए कह रहे हैं, जितनी ज़रूरत भगवान को पकड़ने की है, भगवान में मन होना, भगवान में आश्रय होना, भगवान से संबंध होना, बोले ये तो सब हमारे नेचुरली हैं, पर क्योंकि हमने संसार को इतना पकड़ लिया। अब जैसे मेरे हाथ में ये है, गीता है। अब क्या करना है? मुझे इस हाथ में इस डब्बी को पकड़ना है, इस डब्बी को पकड़ना है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? गीता छोड़नी पड़ेगी, तो मैं ये डब्बी पकड़ूंगी। ठीक है? ऐसे ही हमने जो संसार को पकड़ रखा है,
संसार में आसक्ति कर ली, संसार में मन कर लिया, संसार का आश्रय ले लिया, संसार से संबंध मान लिया, तो कह रहे हैं वो जैसे जैसे छूटेगा तो भगवान आएंगे। भाई आपने, आपका हाथ तो भरा हुआ है ना, तो दूसरी चीज़ कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती। आपका हाथ खाली होगा तभी तो दूसरी चीज़ पकड़ेंगे। तो आपने संसार को पकड़ रखा है। उसके लिए कह रहे हैं कि जितनी आवश्यकता संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने की है, संसार की आसक्ति और आशा छोड़ने से परमात्मा का चिंतन स्वतः स्वाभाविक होगा और संपूर्ण क्रियाएं निष्काम भावपूर्वक होने लगेंगी। फिर भगवान को जानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य ये है कि जिसका संसार की तरफ खिंचाव है, जिसके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का महत्व बैठा हुआ है, वे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। कह रहे हैं हमें उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का हमें आश्रय है, महत्व बैठा हुआ है, लोगों का, पैसे का, मान बढ़ाई का, हर चीज़ का हमें महत्व बैठा हुआ है। तो कह रहे हैं हम भगवान के समग्र रूप को नहीं जान सकते, क्योंकि एक चीज़ को छोड़ेंगे तो दूसरी चीज़ पकड़ में आएगी। कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, महत्ता संसार में है, जिससे संसार में परमात्मा के परिपूर्ण रहते हुए भी वे उनको नहीं जान सकता। हर जगह भगवान है पर उनको नहीं जान सकता, क्योंकि उसने संसार को पकड़ रखा है। अब ये कह रहे हैं शरणागति से क्या मतलब है? जैसे पृथ्वी के आधार के बिना हम कहाँ चलेंगे? पृथ्वी नहीं होगी तो कहाँ उठेंगे, कहाँ बैठेंगे? तो पृथ्वी का आधार हम ज़रूर चाहिए। बोले इसी प्रकार हमें कुछ भी करना है तो भगवान का आधार जरूरी चाहिए। भाई आप कैसे, बिना भगवान के ये शरीर जिएगा ही नहीं। सांस किससे ले रहे हैं? दिल किससे धड़क रहा है? सब भगवान से हो रहा है। तो इसमें इन्होंने कहा कि आश्रय भगवान का ही है। दूसरे उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात कही है कि भगवान का ही अवलंबन है। जैसे मानिए इस हाथ की हड्डी टूट गई, अब क्या करेंगे कि एक कपड़ा बांध के, एक स्लिंग लटका के, पहले डॉक्टर ने क्रेप बैंडेज बांध दी, फिर एक स्लिंग लटका के हाथ गले में लटका दिया। ठीक है, अब हाथ किस पे लटक रहा है? गले में। तो बोले ऐसे ही आप भी जो हैं संसार से निराश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ जाएं, अर्थात भगवान को पकड़ लें और नाम का अवलंबन ले लें। कह रहे भगवान के गले पड़ जाओ कि भगवान आप ही मेरे हो, आप ही का आश्रय है, और कोई मेरा है ही नहीं। किसका आश्रय लो? जो साधक होता है वो गुरु के आश्रित होता है, और गुरु से भगवान से करा देते हैं संबंध। आधीनता भी उसको भगवान की है। जैसे हम किसी के पास जाएं और कहते हैं भाई हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके समर्पित हैं। जैसे एक बार एक आदमी अखंडानंद जी के पास गया और उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल आपके समर्पित हूँ। तो अखंडानंद जी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सबसे बात करते रहे, उसकी तरफ उन्होंने देखा ही नहीं। 3 घंटे बीत गए। तो फिर उसने कहा कि मैं तो आप कह रहा हूँ कि मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपके अधीन हूँ। तो उन्होंने कहा अगर अधीन होते तो चुपचाप बैठे रहते। तो कह रहे हैं अगर दासता स्वीकार करनी है तो भगवान की करो, अर्थात भगवान को लेकर ही अनन्य भाव से सरलता भगवान का दास बन जाना और केवल भगवान को ही अपना स्वामी मान लेना अधीनता। मेरे स्वामी केवल भगवान। प्रपत्ति कह रहे हैं वो संसार की तरफ से बिल्कुल, मतलब उसको संसार का सहारा नहीं है, केवल भगवान का ही सहारा है। वो भगवान के ही चरणों में, जैसे लोग आते हैं ना, जेंट्स लोग दंडवत लेट जाते हैं, लेडीज़ कभी दंडवत नहीं लेटती हैं। क्यों? क्योंकि उनका वक्षस्थल और उनका ये जो स्टमक है, पेट है, ये गर्भ धारण करता है और ये बच्चे को दूध पिलाता है। तो ये कभी भी भगवान ने उनको कभी भी, मतलब ऐसे पूरा साष्टांग लेटने को मना किया। अब सहारा भी भगवान का है। सहारा कैसे भगवान का है? जैसे उन्होंने कहा कि एक पेड़, आप जल में डूब रहे हैं,
अब आपको कोई वृक्ष मिल जाए, कोई लट्ठा मिल जाए तो आपको उसका सहारा मिल जाता है और आप उस नदी से पार हो जाते हैं। एक बार हरिद्वार में हम लोग गंगा जी में नहा रहे थे, तो एक जैसे मैं काफ़ी आगे से तक चली गई, अचानक बड़ी ज़ोर का भाव आया और मुझे लगा मैं तो गई, तो हाथ में चेन आ गई। अब चेन का सहारा मिल गया ना, तो कह रहे हैं कि आपको किसका सहारा है। ऐसी संसार में बार बार जन्म मरण में डूबने के भय से भगवान का आधार ले लेना सहारा है। ये संसार भी सागर है, इसमें हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में डूब रहे हैं। किसका सहारा ले? भगवान का सहारा ले। और शरणागति तक कब होती है? शरणागति तब होती है जब भगवान में ही आसक्ति हो, भगवान का ही आश्रय हो और भगवान में ही मन लगा हो, बुद्धि लगी हो और भगवान से ही संबंध हमने माना हो, तो उसे ही भगवान के समग्र रूप को जानना हो। भगवान में ही मन बुद्धि, मैं आसक्त मना, मद आश्रय और भगवान से ही अखंड संबंध माना है। जिसने माना है उसी को कहते हैं, वही भगवान के समग्र रूप को जान सकता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।